बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सब अल्लाह के हुक्म से है तो तुम्हारा वक्त तहज्जुद उठ जाना बेवजह कैसे हो सकता है? नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तो दुआ नसीब को बदल सकती है। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखो, अल्लाह आपको भी देने में देर नहीं करेगा। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहे। बहुत मजबूत हूँ मैं, ये दुनिया जानती है, बहुत कमज़ोर हूँ मैं, ये अल्लाह जानता है। मेरी औकात इस काबिल तो नहीं कि मैं जन्नत मांगूँ, या रब बस इतनी सी अर्ज़ है कि मुझे जहन्नम से बचा लेना। कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। बहुत नवाजा है हमारे खुदा ने हमें, हमारे आमाल के बराबर मिलता तो शायद कुछ भी ना मिलता। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। अगर तुम्हें अपनी तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो। हमेशा याद रखो कि अल्लाह हमेशा हमारी इच्छाओं से बेहतर होते हैं। इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। गुनाह जहर जैसा है, जो कम हो या ज़्यादा हर सूरत में नुकसान पहुंचाता है। मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मशरूफ़ कर दे अल्लाह के तौबा के बगैर मुझे नींद ना आए। या अल्लाह, तेरे नाम से ही जीती हूँ और तेरे नाम पर ही मरती हूँ। कदर करनी हो तो ज़िंदगी में करो, चेहरे से कफन ओढ़ते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा रब है। अपनी परेशानियों से कभी दुखी मत होना, क्योंकि सुना है परेशानियां खुदा उन्हीं को देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। दुआ मांगते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है, रब के लिए तो सब मुमकिन है। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं देता, अल्लाह ताला देते हैं। या अल्लाह, मुझ पे इतना करम फरमा कि मैं तेरा ही जिक्र करूं, तेरा ही शुक्र करूं, बस तेरी ही इबादत करूं। आमीन। कभी कभी सबसे बुरे अतीत वाले लोग सबसे अच्छा भविष्य बनाते हैं। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, मगर याद रखना इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैंने बेहतर की ख्वाहिश की थी, मुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन से नवाजा है। सुबहान अल्लाह। दुआ जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं, उनके हक में फरिश्ते दुआ करते हैं। अल्लाह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और कब आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा। आपने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था? अगर आप बदलना चाहते हैं तो अल्लाह की किताब से शुरू करें। डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि केवल अल्लाह ही है आपको ठीक कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के सबसे प्यारे वो लोग हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से कभी उम्मीद मत हारना। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र करो। अल्लाह की कसम, ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देगा। आपकी दुआएं कभी खारिज नहीं होती, उन्होंने अलग अलग तरीकों से जवाब दिया है। कुरान की खूबी ये है कि आप उसका संदेश नहीं बदल सकते, लेकिन उसका संदेश आपको बदल सकता है। जितना ज़्यादा आप कुरान को पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा आप अल्लाह के प्यार में पड़ेंगे। हमेशा उम्मीद अल्लाह पे रखो,
کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کبھی نہ بھولے، کیونکہ وہ آج صبح آپ کو جگانا نہیں بھولا۔ غم نہ کر اے دوست، اللہ اپنے سب سے مضبوط بندوں کو سب سے مشکل لڑائی دیتا ہے۔ میں نے کب کہا اے اوپر والے مجھے کبھی رونے مت دینا، بس تیرے علاوہ کہیں اور جھکنا پڑے ایسا کبھی ہونے مت دینا۔